साथ ही उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम बदलने से आंधी और तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बुधवार की रात को सूबे के अलग अलग जिलों में तेज हवा चलने के साथ साथ भारी बारिश भी हुई। वहीं कई जगह आसमान से ओले भी गिरे। हालांकि एक तरफ जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जान माल दोनों का नुकसान हुआ। कई लोगों की जान चली गई तो कहीं घरों में आग लग गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 12 घंटे में 20 लोगों की मौत हो गई। ये 5 तस्वीरें मैनपुरी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इटावा और आगरा से आपको दिखा रहे हैं, जहां मौसम का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिला। मौसम का मिजाज अचानक से बदला और जबरदस्त आंधी और तूफान आया, बिजली गिरी, जहां कई लोगों की मौत हो गई। बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और उसके बाद 20 लोगों की मौत की खबर सामने आई। जहां ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में मां और बेटी के ऊपर रेलिंग गिरने से मौत हो गई। तो साथ ही बता दें कि ग्रेटर नोएडा से ये खबर आई तो नोएडा में राह चलते यात्रियों की जान बाल बाल बच पाई। मैनपुरी में एक किसान की मौत हो गई। आगरा में भी कुछ इसी तरीके की तबाही की तस्वीरें देखने को मिली। तो इटावा का भी ऐसा ही हाल रहा। मौसम ने अचानक से करवट ली, अचानक से मौसम बिगड़ा। तूफान और पानी ने जबरदस्त कहर बरपाया। तो मौसम का 3rd डिग्री टॉर्चर। हालांकि बता दें, मौसम विभाग ने कल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि जबरदस्त आंधी और तूफान आएगा और वैसे ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली। अब इसी पर हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से जानकारी देंगे, वहीं प्रिया राणा नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रामशंकर यादव गोरखपुर से, नरेश प्रताप सिंह अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी प्रिया राणा। देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर तस्वीरों की बात करें तो काफी भयावह मंजर देखने को मिला। जहां ग्रेटर नोएडा की तो एक सोसाइटी में मां और बेटी की दर्दनाक मौत भी हो गई रेलिंग गिरने से। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो भयंकर गर्मी देखने के लिए मिल रही थी, जिससे लोगों को देखिए गर्मी से थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिली है, लेकिन आंधी तूफान ने जो कहर बरपाया है वो तस्वीरें आप खुद देख सकती हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो नोएडा सेक्टर 18 पर मैं मौजूद हूँ। आप पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। अभी भी बड़े बड़े बिजली के देखिए खंभे गिरे हुए हैं, बड़े बड़े पोल गिरे हुए हैं। वही ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में देखिए नानी और नाती दोनों की देखिए दुखद मृत्यु हो गई। 22वीं मंजिल से देखिए रेलिंग गिरती है और जो वो नातिन और नानी है वो घूमने के लिए नीचे गई थी। जैसे ही रेलिंग उनके ऊपर गिरती है वहीं पर मौके पर उसकी मौत हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें एक व्यक्ति की, जो कि देखिए एनटीपीसी दादरी में रहता था, वॉक के लिए निकला था, एक बड़ा विशाल काय पेड़ देखिए उस व्यक्ति पर गिर जाता है, जिसके बाद उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। और पूरे गौतम बुद्ध नगर से इस तरीके की अलग अलग तस्वीर सामने आई, जहां पर देखिए भयंकर ट्रैफिक देखा गया। बारिश हुई तो देखिए पानी भरता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम बात करें जितने भी पोल लगे हुए हैं वो धाराशाही यहाँ पर गिरते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें बिजली के खंभे गिरे। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देखिए झुग्गियों में भयंकर आग लगी, जहां पर देखिए फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर आग पर काबू पाया गया। लेकिन जिस तरीके से कल आंधी तूफान देखा गया तो लोगों को भारी नुकसान उसमें हुआ है। ग्रेटर नोएडा के बेहद किसान भी है। और वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो सभी के प्रति उन्होंने देखिए अपनी संवेदनाएं जो है व्यक्त की है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में 3 लोगों की मौत हो गई है और ऑल ओवर देखा जाए तो 20 लोगों की मौत बताई जा रही है। कई लोग देखिए घायल भी हुए हैं, नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल प्रिया, तो देखिए मौसम ने लोगों को राहत जरूर पहुंचाई है गर्मी से, क्योंकि बीते 2 से 3 दिनों से बहुत उमस भरी गर्मी हो रही थी। लोगों को इस तरीके के मौसम की जरूरत थी, लेकिन जो तबाही देखने को मिली वो काफी दर्दनाक है। राहुल, आपके पास आना चाहूंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है अगले 2 से 3 दिन के लिए कि मौसम इसी तरीके का रहने वाला है। लखनऊ की क्या कुछ स्थितियां देखने को मिली कल? देखिए, बीते देर शाम से ही कल मौसम ने जो परिवर्तन लिया था, उसके बाद से पूरे प्रदेश में आंधी ओलावृष्टि की जिस तरह से कल कहर बरपा है, उसमें 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर से लेकर पश्चिमी यूपी तक लगातार ऐसी तमाम खबरें सामने आई हैं जहां पर लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत आयुक्त को निर्देश दिया है कि नजर बनाए रखें। जिस तरह से कल आंधी और ओलावृष्टि आई है, उससे जो भी नुकसान हुआ है उसमें उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ जो पशु हानि हुई है उनको भी मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। जो लोग घायल हुए उनको
अस्पताल में भर्ती करा के उनका समुचित इलाज कराया जाए। तो तमाम जो अधिकारी हैं उनको फील्ड पर निकलने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं कि जो भी नुकसान हुआ है, जो भी हादसे हुए हैं, उसका तुरंत संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करें। लगातार यहाँ से नजर बनाए रखी जा रही। मौसम विभाग की बात करें तो अगले 4 से 5 दिन का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। कई जिलों में 39 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें और खासकर जो नदी के किनारे जो गांव बसे हुए वहां पर ज्यादा मॉनिटरिंग की जाए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन है वो अलर्ट पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की नजर बनाए रखें और लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत घटना का संज्ञान लें और फौरी तौर पर वहां पर जो सहायता हो सके उसको उपलब्ध कराया जा सके। बिल्कुल राहुल, देखिए जब बारिश होती है या आंधी तूफान आता है उसके बाद सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जब बारिश खत्म हो जाती है तो बजरी जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है जिसके बाद तमाम एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उस चीज को लेकर के भी क्या प्रशासन काम कर रहा है कि इस तरीके की स्थितियां ना हो, गड्ढे ना हो जिससे कोई हादसा हो पाए? देखिए, प्रदेश में कई अलग अलग हिस्सों में कल रात से जब आंधी तूफान आया है तो कई ऐसे पेड़ हैं और खंभे हैं जो सड़कों पर गिर गए हैं। एक तरफ जहां उसमें सड़क डैमेज हुई है तो दूसरी तरफ जो आवागमन है वो पूरी तरह से बाधित हो गया था। लेकिन देर रात से ही प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो मैदान में दिखे, सड़कों पर दिखे और उन्होंने आनन फानन में तुरंत रास्ता साफ करने का काम किया। लेकिन जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको भी मरम्मत करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है कि पीडब्ल्यू विभाग की जो टीमें हैं अलग अलग क्षेत्रों में वो सर्वे करें। जहां भी खंबे की वजह से या पेड़ गिरने की वजह से मार्ग खराब हो गए हैं उनको तुरंत ध्वस्त किया जाए ताकि लोगों को बिल्कुल। तो देखिए, मुख्यमंत्री नजर बनाए रखे हैं इन हालातों पर। हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। मैं जाना चाहूंगी नरेश प्रताप अलीगढ़ जाना चाहूंगी बख्तियार रहमान के पास, उनसे जानना चाहूंगी अलीगढ़ में क्या कुछ स्थितियां देखी गई? करे तो ये आंधी नहीं, आफत, एक तरह की आफत मानी जाएगी। 3 जगह अलीगढ़ में जगह जगह एक अलग हादसे हुए। एक थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में दीवार गिरने से 6 लोगों को जख्मी हो गया जिनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय में एडमिट कराया। वहीं दूसरा हादसा अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट जो सिविलियन थाने क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर 3 मंजिली बहु इमारत जो गिर गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और तीसरी घटना की बात करें तो थाना बन्ना देवी क्षेत्र के दहली गेट जहां पर एक दीवार गिरने से बिल्कुल। देखिए नरेश, मौसम ने करवट जरूर ली, लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन जो ये 20 मौतों का आंकड़ा है ये भी डरा देने वाला है। बख्तियार रहमान, आपके पास आना चाहूंगी, सहारनपुर में भी क्या कुछ इस तरीके के हादसे? जी बिल्कुल, कल शाम से जो है आंधी तूफान बहुत तेजी से है। कहीं क्षेत्र के अंदर जो है बारिश वगैरह हुई है और साथ साथ आकाशीय बिजली गिरी है। देवबंद के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई है आकाशीय बिजली गिरने से। ये हादसा तब हुआ कि जब एक आदमी खेत पर काम कर रहा था और दूसरा एक युवक जो है छत पे टहल रहा था, तब आकाशीय बिजली उनके पास उनके ऊपर गिर गई है और उनकी जो है मौत हो गई। और इसके अंदर एक आदमी जो है घायल भी बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, ये बेहद दुखद है कि जिस जिले की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं उस जिले में मौतों का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अब गोरखपुर चलते हैं, हमारे साथ रामशंकर यादव जुड़ चुके हैं। रामशंकर, गोरखपुर की क्या कुछ स्थितियां रही, क्योंकि तमाम जिलों में पेड़ गिरे, पोल गिरे, जिससे कई बड़े हादसे हुए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से सौम्या जी आपको बता दें कि गोरखपुर की जो स्थिति रही, चूंकि हवा की गति काफी तेज नहीं, हालांकि बारिश ने अच्छा खासा करवट लिया जिसकी वजह से तापमान में गिरावट भी देखा गया। मिनिमम 25 और मैक्सिमम जो है 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए, जिससे लोगों को खासा फायदा भी हुआ, कहें तो काफी गर्मी से निजात भी मिला। दूसरी बात करें कि यहाँ मौसम पिछले 3 दिनों से गड़बड़ है और बारिश की बात करें तो डेली सुबह बारिश होती है, जिसमें गोरखपुर में जगह जगह यानी कि चौरी चौरा और कुछ जंगल में मिला के ऐसे कई जगह पे बिजली के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मुख्य रूप से एक चौरी चौरा का निवासी था और दूसरा गोरखपुर के कुसमी जंगल का निवासी था। बताया जा रहा है कि जब ये कहीं घर को तरफ कहीं जा रहे थे तब इनके ऊपर बिजली गिरा था। और निश्चित तौर से देखिए, गोरखपुर में चूंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पे निचली बात माना जाता है कि जब बारिश होती है तो वहां बारिश का जो पानी होता है वो जल जमाव हो जाता है। गोरखपुर में इस समस्या से निपटने के लिए हालांकि योगी आदित्यनाथ ने खासा तैयारी भी की और जगह जगह नाले का निर्माण भी कराया। निश्चित तौर से बिल्कुल आदेश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो उसका निस्तारण तुरंत किया जाए। राहुल, प्रिया, रामशंकर, नरेश प्रताप, बख्तियार, हमारे साथ सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मौसम ने अचानक से करवट ली जिसके बाद स्थितियां काफी बिगड़ गई।